बच्चों, हम नाइट्रोजन परिवार के तत्व पढ़ रहे थे। इसमें आज हम इस परिवार के तत्वों के रासायनिक गुणों में समानता का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम 5 हेडिंग के अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे। ऑक्सीकरण अवस्था, हाइड्राइडों की प्रकृति, ऑक्साइडों की प्रकृति, हैलाइडों की प्रकृति तथा धातुओं के साथ क्रिया। ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो ये तत्व -3, +3 तथा +5 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। सभी तत्व इन 3 ऑक्सीकरण अवस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं, परंतु नाइट्रोजन इनके अलावा भी +1, +2 व +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है तथा फास्फोरस +1, +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। सबसे अधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था इन सभी तत्वों की +3 होती है। किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, मतलब इस समूह में नाइट्रोजन से बिस्मथ तक जाने पर +3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है और अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण +5 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व नाइट्रोजन से लेकर बिस्मथ तक घटता है और विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन से बिस्मथ तक घटती है, ऊपर से नीचे जाने पर घटती है, इसलिए -3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व भी नाइट्रोजन से बिस्मथ तक घटता है। तो इस तरह से ये ऑक्सीकरण अवस्था को हम समझ सकते हैं। दूसरा है हाइड्राइडों की प्रकृति। ये सभी तत्व ट्राईहाइड्राइड बनाते हैं। पेंटाहाइड्राइड ये कोई सा भी नहीं बनाता। ट्राईहाइड्राइड मतलब 3 हाइड्रोजन के परमाणुओं के साथ संयोग करके ये NH3, PH3, ASH3, SbH3 तथा बिस्मथ H3, BiH3 ये बनाते हैं और इनका जो स्थायित्व है ये समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटता है। इसकी वजह है कि यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु तो सब में एक समान है, परंतु जो ये नाइट्रोजन यहाँ पे जो केंद्रीय परमाणु है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी, बिस्मथ, इनका आकार लगातार बढ़ रहा है और आकारों में भिन्नता होने के कारण ये बड़ा और ये छोटा आकार, तो इस वजह से यहाँ पे बंध सामर्थ्य जो है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो घट जाती है। तो इस वजह से इनका जो है स्थायित्व घटता है। गर्म करने पर ये सबसे जल्दी अपघटित हो जाता है और ये सबसे देर से अपघटित होता है। यदि हम क्वथनांक की बात करें तो अणुभार इनका लगातार बढ़ रहा है, तो लगातार बढ़ने के कारण वंडर वाल्स बल्स भी लगातार बढ़ेंगे, तो इस वजह से इनका क्वथनांक लगातार बढ़ना चाहिए। परंतु NH3 में हाइड्रोजन बंध भी पाए जाते हैं। हाइड्रोजन बंध पाए जाने के कारण इसका क्वथनांक इन दोनों से ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे आता है ये, और फिर इससे ज़्यादा इसका और इसका क्वथनांक होता है। और इसके बाद हम बात करें तो ऑक्साइडों की प्रकृति। ऑक्साइडों की प्रकृति में ये 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, A2O3 तथा A2O5 प्रकार के ये बनाते हैं, जहाँ पर A क्या है, A जो है नाइट्रोजन परिवार का तत्व है। जैसे नाइट्रोजन के साथ बनेगा तो N2O3 तथा N2O5, फास्फोरस के साथ बनेगा तो P2O3 तथा P2O5, इसी तरह से आर्सेनिक के साथ AS2O3 तथा AS2O5, ये 2 प्रकार के ये ऑक्साइड ये बनाते हैं। और जैसे हम पढ़ते हैं कि ऊपर से नीचे की ओर जाने पर ये धात्विकता का लक्षण बढ़ता है पूरी आवर्त सारणी में ही। ये प्रथम समूह और प्रथम तत्व नाइट्रोजन अधातु है, दूसरा फास्फोरस भी अधातु है, आर्सेनिक और एंटीमनी ये दोनों धातु तत्व हैं, और उपधातु तत्व हैं। उपधातु मतलब जिसमें अधातु और धातु दोनों के गुण हों, और ये बिस्मथ जो है धातु तत्व है। तो धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो इसी क्रम में यदि हम ऊपर से नीचे की ओर बात करें इनके ऑक्साइडों की, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर ऑक्साइडों की अम्लीयता घटती है तथा क्षारीयता बढ़ती है। इसके बाद हम बात करेंगे हैलाइड। ये हैलाइड 2 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं, ट्राईहैलाइड तथा पेंटाहैलाइड। परंतु नाइट्रोजन में D कक्षक अनुपस्थित होते हैं, D उपकोष अनुपस्थित होते हैं, इसलिए नाइट्रोजन केवल ट्राईहैलाइड बनाता है, जैसे NCl3, NF3। परंतु फास्फोरस ट्राईहैलाइड भी बनाता है और पेंटाहैलाइड भी बनाता है, जैसे PCl3, PCl5। नाइट्रोजन को छोड़ करके अन्य सभी तत्व ट्राईहैलाइड और पेंटाहैलाइड बनाते हैं, परंतु मैंने बताया था अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण +3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है तथा +5 ऑक्सीकरण अवस्था का मान घटता है। तो नीचे की ओर जब जाएंगे तो यदि हम बात करेंगे बिस्मथ की BiCl3 और BiCl5 की,
तो BiCl5 नहीं बनता, अक्रिय गुण प्रभाव के कारण केवल ये बनता है। बिस्मथ का फ्लोरीन के साथ तो बन जाता है BiF5, ये तो बन जाता पर इसका स्थायित्व भी कम होता है, पर ये एग्जिस्ट करता है, बनता है। ये बिस्मथ का पेंटाहेलाइड केवल एक ही है, अन्य तत्वों के पेंटाहेलाइड हैं, नाइट्रोजन का केवल ट्राईहेलाइड है। और नाइट्रोजन का केवल जो हेलाइड है वो NF3 ही स्थायी है, बाकी अस्थायी बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। NCl3 का उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। केवल नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड हमें स्थायी यौगिक के रूप में प्राप्त होता है। धातुओं के साथ क्रिया करके, जब भी धातुओं के साथ क्रिया करते हैं तो उसमें इन सभी की ऑक्सीकरण अवस्था -3 होती है। जैसे नाइट्रोजन का यदि धातु के साथ बनेगा यौगिक तो क्या होगा, Mg3N2। एक उदाहरण मैंने बताया, मैग्नीशियम नाइट्राइड इसको बोलते हैं, Mg3N2, इसमें ऑक्सीकरण अवस्था नाइट्रोजन की -3 है। और यानी धातु के साथ जब क्रिया करेंगे ये तत्व तो -3 ऑक्सीकरण अवस्था वाले द्विअंगी यौगिक बनाएंगे। इसी तरह से जैसे कैल्शियम फॉस्फोइड बने Ca3P2, कैल्शियम का फॉस्फोरस के साथ ये यौगिक। इसी तरह अन्य तत्व भी धातुओं के साथ क्रिया करके -3 ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिक बनाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं इन यौगिकों में एक समान रासायनिक गुण पाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अन्य तत्वों से जब ये क्रिया करते हैं तो एक समान टाइप के यौगिक बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के साथ ट्राईहाइड्राइड बना रहे हैं और ऑक्साइड बना रहे हैं तो इस तरह के बना रहे हैं सभी 2 तरह के, और हैलाइड बना रहे हैं तो ट्राईहेलाइड और पेंटाहेलाइड बना रहे हैं। तो थोड़ा सा नाइट्रोजन में यहाँ भिन्नता पड़ती है डी कक्षक की अनुपस्थिति के कारण। और धातु के साथ क्रिया करते हैं तो -3 ऑक्सीकरण अवस्था वाले ये यौगिक बनाते हैं, द्विअंगी यौगिक। इस तरह से हम देखते हैं इनके रासायनिक गुणों में समानता पाई जाती है। आज इतना ही, इससे आगे कल।